सर, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी आगामी जो आप लोग का सभा है? देखिए, ये आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज़ है ये, और ये हमारे जो पांचों घटक दल एनडीए के साथ एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, और इस सम्मेलन से आगामी चुनाव का आगाज़ होने जा रहा है। और शानदार व्यवस्था है, आपने देखा भी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, उत्साह का पूरा आलम है। और इस बार पूरे बिहार में हम लोग 225 सीट एनडीए का हम सम्मेलन कर रहे हैं, और 2025 की इस विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, और 225 सीट जीत करके एनडीए की झोली में लेंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि सम्मेलन में कहीं भी हमारा 243 सीट पर जो चुनाव होना है, 243 सीट पर सभी सीट पर एनडीए चुनाव लड़ रही है, और एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी और लगभग कितनी भीड़ की उम्मीद है? भीड़ तो यहाँ पर 10,000 से ऊपर की भीड़ रहेगी। कार्यकर्ता आ रहे हैं, आम भीड़ नहीं है, वो जनसभा नहीं है, हम लोग का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। तो पूरे विधानसभा से लगभग 10,000 कार्यकर्ता इसमें शिरकत। आज का जो कार्यक्रम रहा वो किस प्रकार का रहा और किस प्रकार की योजना बनी आगामी बैठक को लेकर? सर, विदित है कि पूरे बिहार में और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में भागलपुर जिले में पहले 35 विधानसभा सौभाग्यशाली है। इस पावन भूमि पर और एनडीए कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं नेताओं की उपस्थिति, उत्साह, जोश ये बताता है कि यहाँ कार्यक्रम कितना सफल होना है। आज हम लोग छोटी बैठक करनी थी, बैठक इतनी बड़ी हो गई कि छोटे से पंचायत भवन में कुर्सियाँ कम हो गई, बाहर बैठना पड़ा। तो पूरे जनमानस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को लेकर काफ़ी उत्साह है। और सभी लोगों ने तय कर लिया है कि विद्यालय का मैदान है वह छोटा पड़ जाएगा, और अपने देश के प्रधानमंत्री को जो उनके प्रतिनिधि के रूप में गृह राज्य मंत्री हमारे नित्यानंद राय जी आ रहे हैं, और पांचों घटक दल के अलग अलग नेता आ रहे हैं, नीतीश जी से लेकर सबके। उन सबों को आभार प्रकट करने के लिए आएंगे कि सबों को आभार है कि आपने जो बिहार का विकास किया है, देश का विकास किया है, गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों की चिंता की है, और सबों एक साथ सम्मिलित होकर बूथ स्तर से कार्यकर्ता निकलेंगे और इस मैदान में पहुंचेंगे, और ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ होगा। और इस मैदान से पीरपैंती से एक मैसेज, एक संदेश पूरे बिहार को जाएगा कि एनडीए का जो संकल्प 2025 में 225 का है, वह संकल्प पूरा होते सामने दिखे। पूरे बिहार में आप लोग जानते हैं विधानसभा 22 एनडीए गठबंधन का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन होना तय है, जो 8 सितंबर को पीरपैंती विधानसभा का निश्चित किया गया है, और उनका स्थान मथुरापुर विद्यालय मैदान से निश्चित किया गया है। उसी की तैयारी के लिए हम लोग आज सभी घटक दल के सामान्य जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष हम आपस में बैठे थे कि यह कार्यक्रम अभूतपूर्व कैसे हो, ऐतिहासिक कैसे हो, इसी के लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो उत्साह पीरपैंती विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ताओं का दिखाई पड़ रहा है, लगता है हमको यह मथुरापुर का उप विद्यालय मैदान छोटा पड़ जाएगा। आज जो उपस्थिति हम लोगों ने, बहुत लोग कम साथियों को आमंत्रण दिया था आने के लिए, हम आपसी बातचीत करेंगे, लेकिन उत्साह इतना हुआ कि यहाँ कुर्सी कम पड़ गया, और इसी तरह उत्साह इतना पीरपैंती विधानसभा में एनडीए के साथियों का है। और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उसी का उत्साह है। डबल इंजन की सरकार जो बिहार में काम कर रही है, उसी की उत्साह कार्यकर्ताओं में है, माताओं में, बहनों में है। निश्चित रूप से उस दिन उपस्थिति महिलाओं की उपस्थिति आधे से अधिक होगी, और युवा साथियों का होगा, बुजुर्गों का होगा। इसलिए सभी जाति धर्म के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। कोई विभाग नहीं छूटा है, कोई वर्ग के लोग नहीं छूटा है। हाल ही में आपने देखा 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, 400 से बढ़ाकर वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन 1100 रुपया किया गया। फिर महिलाओं के लिए कल आपने सुना 10,000 रुपया
उनको कार्य करने के लिए, रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है। महिला जीविका दीदी के लिए कितना बड़ा उत्थान किया, आशा के लिए आशा का बढ़ोतरी किया गया है, ममता दीदी का वेतन में वृद्धि किया गया है। हाँ, जदयू का जो सैनानी था जेपी सैनानी, उनका भी दुगुना किया गया। पहले 15,000 मिलता था, अब उनको 30,000 मिलेगा। कोई विभाग नहीं बचा है जो काम नहीं हुआ है। इसलिए काम के उत्साह को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के आभार व्यक्त करने के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करने के लिए पीरपैंती में निश्चित रूप से पूरे बिहार में यह विधानसभा सम्मेलन अव्वल होगा, यह मुझे विश्वास है। इसलिए तमाम पीरपैंती विधानसभा के एनडीए के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जो उत्साह आपने दिखाया है। 8 तारीख को इतनी उपस्थिति में आप आए, वह मथुरापुर का उच्च विद्यालय का मैदान छोटा पड़ जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को प्राप्त करता हूं। जय हिंद, जय एनडीए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपनी तरफ से चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और उसके निमित्त सभी 243 विधानसभाओं में एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहा है, कर रहा है, कई जगह हो चुके हैं। और जो लोगों में उत्साह है, खास करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथियों में, कार्यकर्ताओं में, वो एकदम जोश पर है, चरम पर है। और विपक्षी गठबंधन बहुत तरह से कोशिश कर रहा है कि मुद्दों से भटकाया जाए। कभी माता जी को गाली देकर, कभी संविधान के खाली पन्नों को हवा में लहरा करके, कभी ऐसे मुद्दों के नाम पर जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है। तो चमकता हुआ बिहार को देख करके वो अपने मुद्दे भूल गए हैं कि अब किस बात पर बोला जाए। लेकिन जिस ढंग से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, जिस ढंग से लोग भीड़ उमड़ रही है, और ये जो पीरपैंती विधानसभा के लिए हमारा जो 8 सितंबर को यही मथुरापुर में जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें उम्मीद से भी ज़्यादा सफलता आज ही की बैठक में परिलक्षित हुई। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भागलपुर विधानसभा के 7 सीट, जहां का मैं प्रभारी हूं भागलपुर का, वो 7 के 7 सीट एनडीए के झोली में जाना बिल्कुल तय है। और कोई व्यर्थ पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। चुनाव को मद्देनजर हर बूथ से 20 लोगों को लाना है और जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो 7300 लोग कम से कम सारे बूथ को अगर काउंट करते हैं तो 7300 को लोगों को आना है। और इसके बाद लोकल लोग, चूँकि माननीय मंत्री आएंगे, लोग सारे विभाग के मंत्री आएंगे, तो उनको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आएंगे कि विकास की गाथा एनडीए सरकार लिख रही है। तो निश्चित तौर पर जितने भी पदाधिकारी, जितने भी माननीय मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी लोग रहेंगे, इसमें एक ही मकसद है कि किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये सफलता विधानसभा 154 जो है पीरपैंती, यही सफलता उस समय दिखाएगा कि हम कितने वोट से चुनाव जीतेंगे। मुख्य मकसद यही है कि यहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। वीडियो बना।